दोस्तों, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं JCERT क्लास 6 का मैथ बुक का प्रश्नावली 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा म स ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? म स ज्ञात करने बोल रहा है, वो भी कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करेंगे? म स ज्ञात करेंगे। तो लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9 तथा 12, 9 और 12 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से म से ज्ञात करना है। तो पहले चलिए लोग 9 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 9 का निकालेंगे। चलिए हम लोग जब भी एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 1 से। 1 से नहीं जाएगा तो फिर 2 से, 2 से नहीं जाएगा तो 3, 3 से नहीं जाएगा तो 4, इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो चलिए 1 से जाएगा 9, नहीं 2 से, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से, देखिए 3 से कट रहा है तो चलिए 3 से हम लोग करेंगे, 3 तिया 9, फिर जाएगा 3 से, 3 का 3, 1 हो गया। अब चलिए इसी तरह 12 का भी निकालेंगे। 12 1 से तो हम लोग करेंगे नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का डबल में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में, 2 से 12, फिर 2 का डबल में 6 आता है, कितने बार में आता है? 2 तिया 6, 3 बार में, फिर 2 से तो 3 जाएगा नहीं तो हम लोग किससे देखेंगे? अब 3 से देखेंगे, 3 का 3। तो चलिए हम लोग यहाँ तक लिख लिए, इसका लॉसा निकाल लिए। अब इसको क्या करेंगे? 9 का लिखेंगे, 9 का क्या निकालने के लिए बोला है? अभाज्य गुणनखंड बोला है तो लिखेंगे 9 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है? 9 का 3 गुना 3, तो लिखेंगे 3 गुना 3 गुना और कितना है नीचे? 1, तो 1 को भी लिख देंगे। इसी तरह से हम लोग 12 का भी लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है? 12 का 2 गुना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब चलिए हम देखिए 2 मिल रहा है, नहीं 3 भी नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ को 3 मिल रहा है तो चलिए इसको हम पे मिला देते हैं। 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो चलिए 1 को भी मिला दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे अतः 9 तथा 12 का हम लोग क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? मसा, तो लिखेंगे मसा बराबर क्या क्या मिला है हम लोग को? 3 मिला है और 1 मिला है, तो 1 छोटा 1 को पहले लिखेंगे 1 गुना 3, 1 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 1 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो 3, यही मेरा क्या है? आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा में कितना दिया हुआ है? 7 और 14 दिया हुआ है, तो चलिए इसका भी निकालते हैं हम लोग। लिखेंगे पहले 7 का निकालेंगे, पहले 7 का 1 का टेबल में नहीं जाएगा, 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, तो 7 का टेबल में जाएगा 7 का 7 एक बार में। इसी तरह 14 का भी निकालेंगे, 2 का टेबल में आता है 14 आता है, कितने बार में आता है? 7 बार में, तो 7 देखेंगे। अब किससे जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 नहीं, 7 से जाएगा तो चलिए हम 7 से देते हैं। 7 का 7 एक बार में गया। अब इसको आगे हम लोग स्टेप लिखेंगे, 7 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 7 गुना 1 लिखेंगे, 7 गुना 1। इस तरह 14 का लिखेंगे भी, 14 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 14 कितना? 2 है गुना 7 है गुना 1 है। अब चलिए जो मिल रहा है उसको चलिए मिला देते हैं। क्या मिल रहा है हम लोग को? 7 मिल रहा है और क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। अतः 7 तथा 14 का म स बराबर कितना है? 7 है और 1 है,
तो 7 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा हम लोग का 7 होगा। तो मेरा मौसा कितना निकल गया है 7। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरा नंबर दिया हुआ है 3 तथा 9 का। पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम लोग 3 और 9 का निकालते हैं, साइड में निकालते हैं। चलिए 3 का पहले निकालते हैं। तो 1 का टेबल तो जाएगा नहीं, 2 भी नहीं, 3 का टेबल, 3 का 3 एक बार में 9 को भी देंगे। 1 का टेबल तो जाएगा नहीं 9, 2 का टेबल में नहीं जाएगा, 3 का टेबल में जाएगा कितने बार में 3 3 9 3 बार में। फिर 3 का टेबल जाएगा 3 का 3। तो हम लोग लिखेंगे 3 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 का अभाज्य गुणनखंड कितना 3 और 1 है। तो लिखेंगे 3 गुना 1। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट 9 का भी लिखेंगे। 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है 9 का 3 गुना, लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1। अब चलिए जो जो मिल रहा है उसको मिला, 3 3 मिल रहा है, इसको मिला दिए, 1 इधर मिल रहा है तो 1 को मिला दिए। तो चलिए इसको लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट लिखेंगे अतः 3 तथा 9 का मौसा बराबर हम लोग क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 मिल रहा है। तो लिखेंगे 3 गुना 1 भी मिल रहा है तो इसको 1 को भी लिखेंगे, लिख दिए। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 का डबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 3। 3 मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा नंबर में दिया हुआ है 6 और 15 तथा 24 का 3 को यहाँ पे दिया है। तो तीनों का क्या निकालेंगे पहले लसा निकालेंगे। तो चलिए हम लसा पहले निकालते हैं। 6 का 2 1 का डबल तो नहीं जाएगा, 2 से हम लोग देखते हैं 2 का डबल में 6 कितने में आता है 3 बार में। फिर जाएगा नहीं तो 3 का डबल देखेंगे 3 का 3 एक बार में गया। चलिए 6 का तो निकालेंगे, इसी तरह हम लोग 15 का भी निकालेंगे। 2 का डबल तो जाएगा नहीं, 3 का डबल जाएगा, 3 के डबल में 15 कितने में आता है 5 बार में। फिर 5 का डबल देखेंगे 5 का 5। इसी तरह 24 को निकालेंगे। 2 का डबल में जाएगा कितना बार में 24 आता है 12 बार में। फिर 2 का डबल में 12 कितना में आता है 6 बार में। फिर 2 का डबल में 6 कितना में आता है 3 बार में। फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 का डबल में 3 कितना में आता है 1 बार में। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 6 का कितना है 2। तो पहले हम लोग चलिए छोटा से लिखेंगे पहले 1 और क्या है गुना 2, फिर क्या है 3 है। इसी तरह हम लोग 15 का भी लिखेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है पहले छोटा से लिखेंगे 1 गुना फिर कितना है 3 है फिर 5 है तो 5 लिख दिए। इसी तरह 24 का भी लिखेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड बराबर सबसे छोटा कितना 1 तो लिखेंगे 1 फिर 2 कितना बार 3 बार तो 3 बार लिख दिए। उसके बाद 3 एक बार गुना 3। अब चलिए जो जो मिल रहा है उसको मिलाएंगे। 1 1 मिल रहा है, 2 2 यहाँ नहीं है, 3 3 है यहाँ पे, 3 मिल रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 6, 15 तथा 24 का मौसा बराबर कितना क्या क्या मिल रहा है हम लोग को 1 मिल रहा है गुना 3 मिल रहा है। तो 1 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 1 का डबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 6 तथा 12 का निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए पहले हम लोग लसा निकाल लेते 3 का लसा 2 का डबल तो जाएगा नहीं, 3 का डबल जाएगा तो लिखेंगे 3 का डबल 3 कितना होता है 1 बार में तो 1 लिख देंगे। इसी तरह 6 को निकालेंगे। 2 का डबल कितना बार में 6 आता है 3 बार में। फिर 3 का डबल 3 कितना होता है 1 बार में 1 लिख दिए। इसी प्रकार से 12 का भी निकालेंगे। 2 का डबल 12 कितना होता है 6 बार में। फिर 2 का डबल 6 कितना होता है 3 बार में। फिर 3 का डबल 3 कितना होता है 1 बार में। तो चलिए इसको हम लिखते हैं 3 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 का कितना है पहले चलिए छोटा सा लिखेंगे 1 है या फिर 3 है 1 गुना 3 लिखेंगे। इसी प्रकार 6 का लिखेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है
1 2 3 है तो लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3। इसी तरह 12 का लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है, 1 है 2 है 2 बार 3 बार, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब चलिए जो मिल रहा है हम लोग को वो कॉमन हम लोग मिला देते हैं। 1 मिल रहा है, 3 2 2 सब में तो नहीं है, 3 सब में है तो चलिए 3 को मिला देंगे, 3 मिल रहा है तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं अतः 3 कोमा 6 तथा 12 का मस्सा बराबर कितना मिल रहा है, 1 गुना 3। 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 3 मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 5वां नंबर दिया हुआ है 7 कोमा 21 तथा 63 का क्या निकालेंगे, पहले हम लोग लसा निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं पहले 7 का, 1 का टेबल तो जाएगा नहीं, 2 का भी नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो 7 का टेबल जाएगा। 7 कितना होता है, एक बार में। उसी तरह 21 को निकालेंगे, 21 मेरा 2 का टेबल तो नहीं जाएगा, 3 का टेबल जाएगा, 3 7 21। अब 7 कितना टेबल जाएगा, 7 का टेबल में एक बार में। इसी तरह 63 को निकालेंगे, 2 का टेबल तो जाएगा नहीं, 3 का टेबल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का 3, फिर जाएगा 3 का 3 7 21, फिर 7 का टेबल 7 का 7। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग 7 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 का कितना छोटा सा लिखेंगे, 1 और 7 है, लिखेंगे 1 गुना 7। इसी तरह 21 का भी लिखेंगे, 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है, 3 है, पहले छोटा सा लिखेंगे 1 3 7, तो 1 गुना 3 गुना 7। इसी तरह हम लोग 63 को लिखेंगे, 63 का अभाज्य गुणनखंड बराबर छोटा सा लिखेंगे 1 3 2 बार है 7 है, 1 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अच्छा हम लोग को जो मिल रहा है उसको मिला देते हैं। क्या मिल रहा है हम लोग का, 1 मिल रहा है, 7 तो 3 तो नहीं मिल रहा, 7 मिल रहा है, तो लिखेंगे 7 को मिला दिए। हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं अतः 7 कोमा 21 तथा 63 का मस्सा बराबर कितना कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। 1 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 7 मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी तरह से चलिए हम सोल्व करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मास ज्ञात कीजिए। विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग विधि से हम लोग क्या निकालने के लिए बोला है, मास ज्ञात करने के लिए बोला है। पहला में दिया हुआ है 16 तथा 846, तो चलिए हम उसको भाग विधि से मास ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मास ज्ञात करेंगे 16 और 846 का। 16 का टेबल में आता है नहीं, तो दो संख्या देखेंगे, 16 के टेबल में 84 आता है नहीं, 16 25 80 होता है, तो लिखेंगे 5 बार में 80, 4 में 0 जाएगा तो 4 8 8 कट गया, 6 उतर गया। 16 के टेबल में 45 46 आता है नहीं, तो 16 16 16 32, 2 बार में कितना आता है 32, तो लिखेंगे यहाँ 2 बार में 32। चलिए घटा देते हैं, 6 में 2 जाएगा तो 4, 4 में 3 का 1, 14 बच गया। अब जब 16 यहाँ पे उसको उठा के यहाँ पे 16 कर देंगे। 14 के टेबल में 16 कितना में आता है नहीं, तो उससे कम देखिए, एक बार में 14 आता है। 6 में 4 घटाएंगे तो 2, फिर 14 से भाग देंगे। 2 का टेबल में 14 कितना आता है, 7 बार में, 7 बार में 14 आ गया। मेरा मौसा कितना आया 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 16 तथा 846 का मौसा बराबर कितना आया मेरा 2 मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 12 तथा 64 का। चलिए मौसा ज्ञात करते हैं, पहले इसको विभाजन मतलब भाग विधि से ज्ञात करने बोला है, तो चलिए इसको भाग मौसा पहले निकाल लेते हैं। 12 तथा 64, 12 टेबल में 64 आता है नहीं, तो उससे कम देखेंगे। 12 के 12 12 24, 12 36 32, 48, 12 25 60, 5 बार में कितना आता है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बार में 60, 4 में 0 जाएगा तो 4, 6 6 कट गया। अब इसको 12 से भाग देंगे। 4 के टेबल में 12 कितना में आता है 3 बार में, 4 3 12, देखिए पूरा पूरी कट गया। इसका मौसा कितना आया है 4, तो इसको मुझे लिखेंगे 12 तथा 64
59 का मसा बराबर 4 है आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन लोग को दिया हुआ है, तीसरा नंबर में दिया हुआ है 11 तथा 57 का। तो चलिए 11 और 57 का पहले मौसा निकाल लेते हैं। 11 और 57 का मौसा। 11 के टेबल में 57 आता है नहीं, तो उससे कम देखते हैं। 11 11 का 2 22 करते हैं। 5 बार में कितना आता है 55, तो लिखेंगे 5 बार में 55। 7 घटाएंगे, अब चलिए 7 में 5 आएगा तो 2, 5 5 कट गया। और फिर इसको 11 से करेंगे, 2 का टेबल में 11 आता है नहीं, तो उससे कम देखिए 5 बार में 10 आता है। 1 में 0 के 0, 1 उतर गया, फिर 2 आ गया यहाँ पे। 1 का टेबल में 2 कितने में आता है 2 बार में, तो पूरा पूरी कट गया। मेरा मसा कितना आया 1, तो हम लिख सकते हैं 11 तथा 57 का मसा बराबर कितना है 1 मेरा आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 तथा 96, तो 9 को चलिए 96 से पहले मौसम याद कर लेते हैं। 9 को 96 से, देखिए 9 का टेबल में 9 आता है, एक बार में आता है, तो 9 लिख देंगे। 9 9 कट गया, 6 उतारेंगे। 9 का टेबल 6 आता है नहीं, तो इसको 9 को इधर लाएंगे। 6 का टेबल 9 आता है नहीं, उससे कम देखते हैं। एक बार में 6 आता है। 9 में 6 3 घटाएंगे तो कितना होगा 9 3, फिर 3 को 6 से करेंगे, 3 दूनी 6, तो देखिए पूरा पूरी मेरा भाग कट गया। कितना है मेरा HCF 3, तो हम लिख सकते हैं 9 तथा 96 का मौसा बराबर कितना है 3, तो 3 मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 15,47 और 85, 3 को दिया हुआ है। तो देखिए 15 और 47, 15 छोटा है 47 बड़ा है, तो पहले 15 को 47 करेंगे। 15 को 47 से 15 टेबल 47 आता है नहीं, तो उसे कम देखेंगे। 15 15 30 15 या 45, 3 बार में कितना आता है 45। अब चलिए घटाते हैं, 7 में 5 जाएगा तो 2, 4 4 कट गया। अब चलिए 15 से करेंगे, 2 7 14, 5 में आ गया 1 1 1 कट गया। फिर 1 को करेंगे 2 से, 2 बार में 2 कट गया। अब 1 को किसे करेंगे 85 से, चलिए 1 को 85 से करते हैं। 1 का टेबल 85 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है 85, 85 में 85 माइनस करें तो कितना आता है 50, तो CF मेरा कितना आ गया 1, तो हम लिख सकते हैं 15,47 और 85 का मौसा बराबर कितना 1 मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठा नंबर दिया हुआ है 12,27 को तथा 82। देखिए 12 छोटा है 27 बड़ा है, तो 12 को 27 से क्या करेंगे भाग देंगे पहले। चलिए मौसा निकालते हैं पहले 12 और 27 का। 12 का 12 बाद में 24 बातें 36, 3 बार पढ़ते ज़्यादा हो रहा है तो उसे कम देखेंगे। 2 बार में कितना था 24, 7 में 4 जाएगा तो 3, 2 2 कट गया। फिर 12 से करेंगे, 3 के टेबल में 12 कितने में आता है 4 बार में, 3 चौके 12, पूरा पूरी कट गया। मेरा मौसा इसमें कितना है 3, 3 को किससे भागा देंगे 82 से, तो चलिए 3 को 82 से करते हैं। 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा तो 2, फिर 2 तरह 3 के टेबल में 22 आता है, उससे कम देखिए 3 7 21, 2 में गया तो 1 कट गया। फिर 3 लिखेंगे, 1 का टेबल 3 कितना आता है 3 बार में, फिर हम भाग चल गया। मेरा मौसा कितना आ गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,27 तथा 82 का मौसा बराबर 1, मेरा फाइनली आंसर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बगीचे की लंबाई कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना दिया हुआ है 35 मीटर है। बगीचे का सही माप के लिए अधिकतम लंबाई वाला मीटर का मापक ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग इसको आपका जैसा मर्जी भाग विधि से बना सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, ये आपका मर्जी, आपको जिस तरह अच्छा लगता है उस तरह बनाइए। चलिए हम लोग बनाएंगे भाग विधि से बना सकते हैं भी और गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग भाग विधि से बनाते हैं। 65 और 35 है, तो लंबाई और चौड़ाई तो दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग भाग विधि से करते हैं। 35 छोटा है 65 बड़ा है, तो लिखेंगे हम लोग पहले 35 को 65 से करेंगे। 35 दूना 70, तो कम ज़्यादा हो जा रहा है तो उससे कम देखेंगे 35 का 35, चलिए घटा देंगे 5 से 5 जाएगा तो 0, 6 में 3 गया तो 3। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 30 को फिर 35 से करेंगे, 30 का 30 एक बार में बच गया 5 कट गया। फिर 30 से करेंगे, 5 6 30, तो मेरा कितना आया 5,
तो हम लोग लिख सकते हैं बगीचे की अधिकतम क्या पूछा है, लंबाई बराबर कितना है, 5 मीटर है। तो लिखेंगे 5 मीटर क्या है, मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 किलोग्राम सोयाबीन है। सोयाबीन कितना है 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम बादाम तथा 45 किलोग्राम चना को मिलाकर छात्रों के बीच बांटना है। प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए कि सभी छात्रों को बराबर मिले। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं और भाग विधि से भी बना सकते हैं। आपका मर्जी, जो आपका इच्छा करे वही विधि से बनाइए। चलिए हम लोग भाग विधि से बनाते हैं। 5 और 15, तो पहले 5 को 15 से क्या करेंगे, म से पहले निकाल लेते हैं। 5 को 15 से, 5 दिया 15, पूरा पूरी कट गया। अब चलिए हम लोग 45 को निकालेंगे। 45 से किसको निकालेंगे, 5 से ही 45 को करेंगे। म से मेरा 5 है तो 5 को 45 से करेंगे, 5 9 45, तो मेरा म से कितना आया 5। तो लिख सकते हैं हम लोग प्रत्येक छात्र का, पूछा है प्रत्येक छात्र को अधिकतम बराबर कितना मिलेगा, 5 भागों में मिलेगा, 5 बराबर भागों में मिलेगा, 5 बराबर भागों मिलेगा। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर